Hello students, I'm Ajipal sir from Vekanon Senior Secondary School Bani. Now we start the next question answers of chapter 8th. What is the nature of the distance time graph for uniform and non-uniform motion of object? अब आपने बताना है नेचर ग्राफ्स का. ओके, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कौन से ग्राफ का डिस्टेंस टाइम ग्राफ का याद रखना. दो तरह के ग्राफ होते हैं, एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन. ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा. आपने किया था. ओके, स्ट्रेट लाइन. ओके, नोट पैरेलल टू टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ए नॉट ए स्ट्रेट लाइन. जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो ऐसा आएगा. ओके, कैसा भी आ सकता है बट वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा. इट कैन बी कर्व भी आ सकती है, जिग जैग आ सकती है. नोट पैरेलल टू टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगा. ओके, तो ये आप आसानी से कर सकते हो. ओके, आपको पता है कौन कौन से ग्राफ थे, तो मैंने आपको दोबारा इसके अंदर रिप्रेजेंट करवा देते हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके, फर्स्ट हमारा था यूनिफॉर्म मोशन के लिए. ओके, यूनिफॉर्म मोशन. ओके, यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका जो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन आता है. मैंने आपको बता दिया. यहाँ पे मैं डी से डिस्टेंस, टी से टाइम लिखूँगा, ये आ गया. ओके, सेकंड ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. नॉन यूनिफॉर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्राफ आ सकते हैं, बट हम एक बेसिकली बना लेते हैं कि उसके अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, कर्व आ सकता है. ओके, ये आ जाएगा. अब यहाँ पे सेकंड है जो है रेस्ट पे. अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो ग्राफ कैसा आएगा. ओके, डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रही तो उसका ग्राफ आएगा. अब देखो, टाइम तो हमेशा ही चलता रहेगा, डिस्टेंस मान लो वहाँ पे जाके रुक गई बॉडी, तो ये ग्राफ आएगा टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा. ओके, तो ये रेस्ट पे ग्राफ आएगा. ये आपको सारे ग्राफ समझ आ गए होंगे. ये रेस्ट पे है, ये यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है. ओके, नेक्स्ट है what can you say about the motion of object whose distance time graph is straight line parallel to time axis. अभी मैंने बताया कि अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाए, ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्टेंस एक्सिस. अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो रेस्ट पे है, या स्टेशनरी बोल देंगे. ओके, या नॉट मूविंग बोल देंगे. ओके, कुछ भी बोल सकते हैं. ये आपको मैंने बताया स्टेशनरी का मतलब रेस्ट ही होता है. ओके, तो ये ग्राफ हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा है what can you say about the motion of object if its speed time graph is a straight line parallel to time axis. अब यहाँ पे another ग्राफ आ गया. ये तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ये था स्पीड टाइम ग्राफ. उन्होंने बोला स्पीड टाइम ग्राफ अगर पैरेलल आ जाए टाइम एक्सिस से. अब आपको मैं स्पीड टाइम ग्राफ बता देता हूँ कौन कौन से थे. ओके, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ही बात है. ओके, स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फर्स्ट हमारा क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए. ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कैसा ग्राफ आएगा, इस तरीके का ग्राफ आएगा. यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है टाइम के साथ. ओके, स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है. ओके, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म के लिए. नॉन यूनिफॉर्म के लिए मैंने आपको बताया था कैसा भी हो सकता है. ओके, कर्व आ सकती है, जिग जैग आ सकता है. इस बार हम कर्व नहीं जिग जैग बनाएंगे. ओके, ऐसे एक बार डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, तो इस तरीके से आ सकता है. ये भी नॉन यूनिफॉर्म. तीसरा है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिक्स वेलोसिटी है, चेंज नहीं हो रही, तो उसका जो ग्राफ है वो कैसे आएगा. अभी देखो उसका ग्राफ, यहाँ पे वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब तो आपको पता है क्या होगा. वेलोसिटी फिक्स मान लो यहाँ पे 10 वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो 10 मीटर वो चेंज ही नहीं कर रहा. टाइम तो चेंज होता रहेगा ना इस तरीके से. इधर टाइम है हमारा, तो टाइम तो चेंज हो रहा है बट वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ आता है वो पैरेलल आता है किसके, टाइम एक्सिस के. ये आपने याद रखना है. ओके, चलो पढ़ते हैं. दी What can you say about the motion of object if speed time graph is straight line parallel to axis. The object has uniform motion. तो object जो है वो uniform motion कैसे कर रहा है, क्योंकि उसकी वो velocity change नहीं कर रहा. ओके, तो यहाँ पे आएगा अगर स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस से, तो आप बोलोगे उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है.
ओके, वेलोसिटी फिक्स है, उतनी ही वेलोसिटी है, टाइम के साथ हर बार वो क्या कर रहा है, एक ही वेलोसिटी को मेंटेन रख रहा है। ओके, तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर बाय एरिया ऑक्यूपाइड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी देखो, एरिया से हमें आपको पता है कौन सा एरिया से क्या चीज़ मिलती है, डिस्प्लेसमेंट मिलती है, डिस्टेंस मिलती है, हमने कितनी बार कर लिया ओके कि डिस्प्लेसमेंट जो थी वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम हम निकाल सकते थे। डिस्प्लेसमेंट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उन्होंने बोला डिस्प्लेसमेंट ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप क्या कर लेते हो, मेज़र कर लेते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिए से। ओके, तो जो ग्राफ आता था हमने अभी कितना किया है कि आप वो ट्रायंगल और उसको रेक्टेंगल को ऐड करके भी एरिया निकाल सकते हो। अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिक्स है, तो आप सीधा एक रेक्टेंगल आएगी। तो ये सारे ग्राफ आपको दिमाग में अच्छी तरह स्टोर होने चाहिए, आपको एक एक ग्राफ पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ किसके लिए है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।